नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और बात हम महाराष्ट्र की करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसा टूल जिसको सालों से इशू बना दिया जाता है ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो सके, ये बिना सोचे हुए कि उसका हमारे आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा, बिना ये जाने हुए कि उसका जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो महाराष्ट्र में रहने वाले बच्चे, उन पर क्या असर पड़ेगा, इसकी किसी को फिक्र नहीं होती। दोस्तों, हम ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ सके कि महाराष्ट्र में एक ऐसे ही टूल को फिर से राजनीतिक टूल बनाने की कोशिश हो रही थी, राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन गनीमत है कि इस वक्त वहां के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने एक झटके में इस चाल को समझ लिया और समझ लिया उन्होंने कि उनके विरोधी और महाराष्ट्र में बैठी हुई कुछ पार्टियां या ऐसे लोग जो महाराष्ट्र का भला नहीं चाहते, उनके इस टूल को नाकाम करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कुछ कड़े और बड़े फैसले लिए। हम एक एक करके आपको सब समझाते हैं। हम आपको देवेंद्र फडणवीस के अलावा दो और लोगों की तस्वीर दिखा रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर एक ऐसी गोलबंदी करने की कोशिश की थी महाराष्ट्र में, ताकि महाराष्ट्र में जो सब कुछ शांत आपको दिख रहा है, जो सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। आपको तो पता ही है कि राज ठाकरे की आंखों में जो उत्तर भारत के रहने वाले लोग हैं वो अक्सर चुभते रहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के लोग हिंदी बोलते हैं और राज ठाकरे अपनी जो पूरी पॉलिटिक्स करते हैं वो सिर्फ मराठों को लेकर करते हैं, मराठी भाषा को लेकर करते हैं। लेकिन हैरानी तो ये होती है कि राज ठाकरे ये देखते हुए कि मराठी भाषा का नाम लेकर जब वो लोगों को या समाज को तोड़ रहे होते हैं, हिंदी और मराठी में भेद कर रहे होते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी में भेद कर रहे होते हैं, तब वो अपने ही प्रदेश का नुकसान कर रहे होते हैं। वो ये नहीं जानते। हमने देखा है कि उत्तर भारतीयों को कैसे पीटा गया महाराष्ट्र में। हमने देखा है कि उत्तर भारतीयों को कैसे उनको घर से घसीट कर मारा गया। कई ऐसे कलाकार थे जिनके दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ की है राज ठाकरे और उनके गुंडों ने। लेकिन अब एक बार फिर से उसी मराठी भाषा को टूल बनाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे थे कि वो अपना एजेंडा साध सके। वो कोशिश कर रहे थे कि अपने इस एजेंडे को साधते हुए वो वापस सत्ता हासिल कर ले। देखिए, इस वक्त ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, तो केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि जितने भी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के जितने भी ऐसे स्कूल हैं जिसमें क्लास 1 से क्लास 5 तक की पढ़ाई होती है, या अलग कक्षाओं में भी पढ़ाई होती हो, लेकिन क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को 3 भाषाओं में पढ़ाना है, यह अनिवार्य किया गया था। वो 3 भाषाएं क्या है? एक तो मराठी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा हिंदी। यह फैसला लिया गया था कि इस साल के अप्रैल में ही कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया गया है। यह फैसला राज्य के सभी मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर लागू होना था। यह 3 लैंग्वेज पॉलिसी थी जो महाराष्ट्र में आ रही थी और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कहा कि अच्छी पॉलिसी है। हालांकि कभी भी देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी बोलना है ये नहीं थोपा महाराष्ट्र के लोगों पर। याद रखिएगा, हिंदी बोलना है इसका दबाव कभी भी सरकार ने नहीं डाला। बच्चों को हिंदी सीखनी ही पड़ेगी, इसका भी दबाव नहीं डाला। अनिवार्य किया गया, मतलब कि जैसे आप फिजिक्स, जैसे आप केमिस्ट्री, जैसे आप सोशल स्टडीज की पढ़ाई करते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, उसी तरह मराठी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी पढ़ना है। बस इतना ही किया गया था। लेकिन इतनी ये बात चुभ गई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को कि उन्होंने इसे एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया। अब देखिए, जो स्कूल इसका विरोध नहीं कर रहे थे, उससे ज्यादा तो विरोध राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करने लगे, क्योंकि पता है इनको कि ये बहुत दिनों से सत्ता से दूर हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनकी ये चीज पहले ही भांप ली, उनकी चाल पहले ही वो समझ गए थे। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने फैसला लिया कि चलो हम इसे वापस लेते हैं। जैसी स्थिति थी वैसी ही बनी रहेगी, मतलब कि मराठी स्कूलों में मराठी भाषा में पढ़ाई होगी, इंग्लिश स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश भाषा में पढ़ाई होगी, वैसा ही चलने दिया जाएगा।
तो देवेंद्र फडणवीस ने ये राज्य हित में फैसला लिया। अगर वो ये फैसला नहीं लेते तो फिर से आपने देखा होगा कि कैसे 2004-5 में कैसे उत्तर भारतीयों को, बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोगों को, हिंदी पट्टी में रहने वाले लोगों को, एमपी, राजस्थान के लोगों को वहां मारा पीटा जाता था। लोगों ने देखा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ठाकरे बंधु यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक ऐसा इशू चाहिए था महाराष्ट्र में, एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जिससे वो अपनी राजनीति मुख्यधारा, मतलब राजनीति की मुख्यधारा में लौट सके। उद्धव ठाकरे बहुत दिनों से बेरोजगार बैठे हैं, आपको तो पता ही है विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति रही। मतलब हालत ये हो गई कि उनसे ज्यादा सीट तो शिंदे शिवसेना ले आई। तो उद्धव ठाकरे बेरोजगार है, राज ठाकरे की एक भी सीट नहीं है। बेचारे इतनी मराठी भाषा पर वो राजनीति करते हैं, लेकिन बताइए महाराष्ट्र के लोग ही उन्हें पसंद नहीं करते हैं, उन्हें किनारे लगा देते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी उनकी हालत खराब रही। तो अब क्या कहिएगा आप? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक ऐसा इशू चाहिए था जिस पर वो एक हो सकें। और जो राजनीतिक पंडित महाराष्ट्र के कहते हैं, जो राजनीति के जानकार कहते हैं कि इन लोगों ने इसी बहाने, मतलब सरकार के इसी फैसले को एक टूल बना लिया कि चलो भाई इसी बहाने हम एक हो जाते हैं। वैसे दोनों तो भाई ही हैं, तो इसी बहाने क्यों ना एक हो जाएं दोनों। हम लोगों को जनता ने बेरोजगार कर दिया। तो इस हिसाब से इनकी जो पॉलिसी थी देवेंद्र फडणवीस ने भांप ली थी और उन्होंने फैसला लिया कि चलिए अभी हम इसको टाल देते हैं, अभी हम नहीं लागू करेंगे। मतलब जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी थी महाराष्ट्र में आनी थी स्कूलों में, जिसमें मराठी, इंग्लिश और हिंदी भाषा में पढ़ाई होनी थी, उसे फिलहाल टाल दिया गया है। ये देवेंद्र फडणवीस सरकार की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। एक बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है कि उन्होंने महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो ये लोग तोड़ने की भावना पैदा कर रहे थे समाज के भीतर, उसको टाल दिया, उसको रोक दिया है उन्होंने। मतलब जो मराठों को या महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को जो भड़काना चाह रहे थे ये लोग, तो उसे रोक दिया है, उसे रोक लिया है देवेंद्र फडणवीस ने। ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है? और हमें ये भी बताते चलिएगा कि ये जो राज ठाकरे हैं, ये जो उद्धव ठाकरे हैं, इनको आखिर हिंदी से इतनी नफरत क्यों है? हिंदी का नाम आते ही ये लोग चिढ़ क्यों जाते हैं? देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम ये अक्सर कहते आए हैं। कहीं भी राष्ट्रभाषा हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मातृभाषा तो पढ़ते हैं। तो जब मातृभाषा है हिंदी, तो फिर वो तस्वीरें महाराष्ट्र से जब आती हैं कि एक बैंक मैनेजर को पीटा जाता है, थप्पड़ मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा होता है, उसे जबरन कहा जाता है कि मराठी में बात करो। और ऐसा जो मराठा शासन करने वाले लोग थे, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने जोड़ा, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा, पूरे भारत को जोड़ा। लेकिन ये बांटने वाले लोग आज के दौर में आ गए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इन पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।